जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस संसार को संचालित कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। वे सोचने लगे कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे ही सबसे महान हैं। समय बीतता गया और उनका अहंकार बढ़ता गया। वे देवताओं के बीच स्वयं को सर्वशक्तिमान कहने लगे। यह सब देख भगवान विष्णु चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का भी अनादर करना शुरू किया तब सृष्टि में हलचल मच गई। शिव जी जो शांत स्वभाव के थे, उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तब भगवान शिव के क्रोध से उनके भीतर से एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि यह था भगवान काल भैरव का प्रकट रूप। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, पूरी सृष्टि थर्रा उठी। उनके स्वरूप का वर्णन करना भी कठिन था। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ, हाथों में दंड, आंखों में अग्नि और चारों दिशाओं में भय का संचार। जैसे ही काल भैरव आगे बढ़े, ब्रह्मा जी उनके तेज को सहन नहीं कर पाए। काल भैरव ने अपने दंड से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। यह देखकर समस्त देवगण कांप उठे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत शिव जी से क्षमा मांगी। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। वे जगह जगह गए, लेकिन कोई स्थान उन्हें शुद्ध नहीं कर सका। अंत में जब वे काशी पहुंचे तब उनके इस दोष का अंत हुआ। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे से गिर गया और वहीं समाप्त हो गया। तभी से काशी में काल भैरव को कोतवाल माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि जो भी उनकी शरण में आता है वह हर भय से मुक्त हो जाता है।